हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई थिंक अच्छे होंगे, अच्छे हो, अपनी तैयारी कर रहे हो। आप सबको साथ साथ में करंट अफेयर की भी तैयारी करनी है। तो आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए काफी अच्छे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज। आप सबको कमेंट सेक्शन में आंसर करते हुए जाना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए है, आंसर आपको फटाफट से लिखते हुए जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से रीड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विच city was officially declared as the sole capital of Andhra Pradesh in April 2026। यानी कि कौन से सिटी को आंध्र प्रदेश के सोल कैपिटल के रूप में हमने मान लिया है अप्रैल 2026 में। तो वो कौन सी स्टेट है भाई? वो है आप सबकी अमरावती। तो ऑप्शन नंबर आप सबका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अमरावती इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये जो चीजें हैं करंट अफेयर, बेसिकली करंट अफेयर जो होती है ना बच्चों, वो होती है हमेशा याद करने की चीज। उसे हम समझ नहीं सकते, उसे हमें याद ही करना पड़ेगा। तो याद करना है तो ऐसे ही 20 क्वेश्चंस आप याद करते जाओगे, आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे और इसमें से आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे, पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये क्लास 6 के लिए और 9th दोनों के लिए ही है ये क्लास, तो दोनों क्लासेस के बच्चे इसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो मिशन मित्र launched into April 2026 is being conducted in which region। कौन से रीजन में कंडक्ट किया गया? जो इसरो हमारा मिशन है उसमें कौन से जो रीजन है उसमें कंडक्ट किया गया है अप्रैल 2026 में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज की गई है लेह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर, लेह लद्दाख में इसे करेक्ट जो है आप कर सकते हो, क्योंकि लेह लद्दाख में इसे कंडक्ट किया गया था, ठीक है। किसमें किया गया था? लेह लद्दाख में इसे कंडक्ट किया गया था। चलो आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, व्हाट डज द एक्रोनिम मित्र स्टैंड फॉर इन इसरो 2026 मिशन। जो ये मित्र वर्ड दिया हुआ मित्रा, इसका जो मतलब ये जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म बताना है, जो कि इसरो में क्या किया गया था, इसरो में इसे यूज किया गया था। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है याद रखेंगे सभी बच्चे, वो क्या है? मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। विच स्टेल फ्रिगेट वाज कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑन अप्रैल 3, 2026। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था बच्चों, याद रखो, ये किया गया था आईएनएस तारागिरी के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। वेयर वॉज आईएनएस तारागिरी कमीशन? कौन से, कहां पर है कमीशन जो है, कहां पर है आईएनएस तारागिरी? तो ये कमीशन जो है कहां पर है? ये कमीशन है ऑप्शन नंबर आपका सी, विशाखापट्टनम में। कहां पर है? विशाखापट्टनम में, याद रखना। नेक्स्ट है द साधना शपथ। जो साधना शपथ ली गई थी अप्रैल 2026 में, 2 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच में जो ये शपथ ली गई थी, इज अ वीक डेडिकेटेड टू विच गवर्नमेंट मिशन। तो ये जो वीक जो है ये डेडिकेट किया गया था, साधना शपथ जो इसमें ली गई थी, तो ये किस मिशन के द्वारा डेडिकेटेड था, मतलब किसको डेडिकेटेड किया गया था? तो ये डेडिकेटेड किया गया था हमारा मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। विच educational body was recently granted the status of the deemed university by the Ministry of Education। तो किसके द्वारा, कौन सी जो एजुकेशनल बॉडी है वो की गई थी डीम्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा? कौन सी की गई थी भाई? जल्दी से बता दो। वो की गई थी आप सबकी एनसीईआरटी। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। उसके बाद है आर प्रगनन्ना, हु इज competing in the candidates 2023 tournament is a champion in which sport। ये कौन से स्पोर्ट्स के चैंपियन हैं? तो ये कौन से स्पोर्ट्स के चैंपियन है बच्चों? ये चैंपियन है हमारे चेस के। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये कौन से उसके चैंपियन है? ये चैंपियन है हमारे चेस के। तो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। और रिसेंटली किसको भाई क्या मेडल मिला, उससे भी सवाल पूछा जाता है। तो वो सब कुछ भी हम कवर करेंगे, ठीक है। वो सब कुछ भी कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में। साइंस की क्लासेस ऑलरेडी आ रही है, मैथ्स की आ रही है, जीके की आप सबकी डिमांड पर आ रही है। तो फटाफट से आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या करते हुए चलना है? जल्दी से आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और हाँ साथ ही साथ एक छोटा सा काम और करोगे, सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि सारी जो क्लासेस है वो आपके पास आती रहे टाइमली। तो
तो ये सारे काम आपको करने हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर उसे वहां से ज्वाइन करना है। अब बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसकी। क्वेश्चन नंबर 9 की, द दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE लॉन्च्ड अ प्लान इन अप्रैल 2026 टू प्लान हाउ मेनी स्पेलिंग इन स्कूल। तो भाई कितनी वो चीज की गई थी DOE के द्वारा, कितना किया गया था स्कूलों में। तो ये भाई याद रखना है, डेटा आपको दिया हुआ, ये किया गया था 3.5 लाख, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है विच म्युनिसिपल काउंसिल ऑर्गेनाइज द 4th एडिशन ऑफ द ट्यूलिप फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली शांतिपाथ 2026। तो ये किसके द्वारा हुआ था, कौन सी जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसने इसे ऑर्गेनाइज किया था। तो किसने किया था भाई, ये किया था हमारा NDMC ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, NDMC, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, the 2026 tulip festival in Delhi was held in the collaboration with which country, कौन सी कंट्री के साथ था। तो ये था नीदरलैंड्स के साथ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसके लिए चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आप सबकी स्क्रीन पर, ये रहा। फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करो, यूनिक क्लासेस के नाम से है, और आगे के क्वेश्चंस के आंसर्स दो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिल्लीज ग्रीनिंग प्लान फॉर स्कूल इन 2026। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि मेन जो उद्देश्य है वो क्या रहे थे, तो वो रहे थे भाई इंक्रीजिंग फ्रूट प्रोडक्शन। जो फ्रूट प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए नहीं रहा था, कभी भी ये मत करना क्योंकि स्कूल में फ्रूट प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये रहा था भाई फाइंडिंग पॉल्यूशन एंड कूलिंग कैंपसेस, यानी कि जो हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है उसको दूर करने के लिए, और जो कैंपसेस हैं वो जो है कूल हो जाए। मतलब वहाँ पे देखो आजकल दिल्ली में और इंडिया में कितनी ज्यादा गर्मी रहती है, तो उस चीज को दूर करने के लिए ये जो मेन चीज थी ग्रीनिंग प्लान उसे लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, याद रखना। उसके बाद है अंडर द न्यूज CBSE फॉर्मूला फॉर 6th क्लास स्टार्टिंग इन 2026 हाउ मेनी लैंग्वेजेस मस्ट अ स्टूडेंट स्टडी। कितनी लैंग्वेजेस एक बच्चे को पढ़नी होती है। हमेशा याद रखना, हमेशा 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 कि हमारा जो 3 लैंग्वेज, एक सेकेंड, लैंग्वेज फॉर्मूला होता है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर हमारी एक तो हमारी आती है मदर टंग, ठीक है, एक हमारी आती है मदर टंग, उसके बाद हमारी दूसरी आती है कौन सी भाई, कोई भी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, और तीसरी आपकी कोई भी लैंग्वेज जो आप मतलब पढ़ना चाहते हैं इंटरेस्ट के थ्रू, यानी कि कोई कल्चरल लैंग्वेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 3 टाइप की लैंग्वेजेस हम पढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है, B3 वो करेक्ट हो जाएगा। Now the next question for class 9 students in 2026 CBSE has introduced a 2-level system for which subjects। कौन से 2 सब्जेक्ट्स के लिए 2 लेवल सिस्टम जो है उसे इंट्रोड्यूस किया था CBSE ने। तो कौन से उसके लिए किया गया था भाई, ये किया गया था मैथमेटिक्स एंड साइंस के लिए, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब बढ़ते हैं आगे सवालों की तरफ, और अगला सवाल आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से फटाफट से आंसर्स आपको करने हैं। व्हाट इज द एम ऑफ द 2 लेवल लैंग्वेज। 2 जो लेवल लैंग्वेज है उसका क्या भाई, 2 लेवल जो सिस्टम है, 2 लेवल सिस्टम, लैंग्वेज मैंने गलती से बोला, 2 लेवल सिस्टम जो है स्टैंडर्ड एंड एडवांस, उसका CBSE में बेसिकली क्या एम था, क्या रोल था, क्यों किया गया था। तो भाई ये भी इसलिए किया गया था कि हम बच्चों की चॉइस जो है उसे प्रमोट कर सके, बच्चों के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सके, ऑप्शन नंबर बी। आप सबको पता है ना कि आप सब जो है, जो भी आप सब डिसाइड करते हो कि हमें यहाँ से पढ़ाई करने में वहां से करनी है, तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करते हो, है ना, विदाउट इंटरेस्ट के नहीं पढ़ सकते, तो वही सेम चीज है। उसके बाद नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट होस्टेड द इंडियन बाइसन फेस्ट इन अप्रैल 2026। तो कौन से स्टेट में हुआ था ये हुआ था बच्चों हमारा उड़ीसा में। उड़ीसा में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द देवीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड नियर विच फेमस डैम। कौन से फेमस डैम के आसपास जो है ये लोकेटेड है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, देवीगढ़। तो ये लोकेटेड है, आपको याद रखना, ये लोकेटेड है हमारी हीराकुंड डैम के पास, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
मिशन कर्म योगी फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर विच ग्रुप ऑफ पीपल, कौन से ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भाई ये मिशन कर्मयोगी जो है वो लाया गया था? तो ये लाया गया था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इन अप्रैल 2026 विच कंट्रीज क्रूज मिसाइल टोमाहोक was frequently discussed in global defense news। तो ये भाई कौन सी कंट्री की जो मिसाइल थी वो जो है न्यूज में इतनी फैली थी अप्रैल 2026 में, पता होना चाहिए कि लड़ाई वड़ाई हो रही थी, तो ये भी यूएसए की है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे इस क्लास का, व्हाट इज द नेम ऑफ साधना शपथ ऑब्जर्व्ड इन अप्रैल 2026? तो क्या नेम है इसका? हम बने कर्मयोगी, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, हम बने कर्मयोगी, ठीक है। एक आपको दो तीन चीजें भी याद रखने की, एक होता है SSA जिसे हम बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान, याद रखिएगा सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, इन सब तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी फुल फॉर्म बता दो, तो ये चीज आपको याद रखनी है। साथ ही साथ क्या करना है, हमारी क्लासेस को ज्वाइन रखने के लिए लाइक करना है, शेयर करना है इस क्लास को, सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों के बीच में, शेयर करते करते सब्सक्राइब भी करो। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे, ज्वाइन करो। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।